Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. डियर स्टूडेंट्स, साइबर स्फीयर इन्फो बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो न्यू सिलेबस है 2025 का एडिशन जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 1 हमने इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसका हमने डिफरेंट टाइप इसके जो टॉपिक्स हैं उनको हमने वन आफ्टर द डिस्कस किया, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आ जाता है यानी SDLC, उसके डिफरेंट स्ट्रेटेजीज जो हैं लाइक हमने वाटरफॉल एंड सो ऑन बहुत सारे डिस्कस की, और इसके अलावा जो डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वो हमने डिस्कस की। तो बेटा इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजमेंट के हवाले से बात की, और आज हम उसी से लिंक करवा के बात कर रहे हैं रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट की। रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट क्या है, इसको डिस्कस करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा कि फर्स्ट टाइम अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहें, और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। तो बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट क्या होती है? कोई भी अगर हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कोई भी हम लोग काम करते हैं, कोई भी हम लोग सिस्टम के थ्रू काम करते हैं, तो उसके अंदर एक चीज लाजमी तौर पे शामिल होती है। वो क्या होती है कि हमने उसके अंदर से कम रिस्क इवॉल्व करना है, कि उसके अंदर से रिस्क जो निकालना है। हमारा 100% अश्योर्ड क्वालिटी जो है वो हमारा सिस्टम या सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी ऐसा काम होना चाहिए जिसके अंदर गलती का चांस ना होने के बराबर है। और इसके बाद मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट ही एक ऐसी चीज है जो कि एक सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली चलाती है गलतियों के बगैर, और इसके अलावा इसके अंदर अश्योरेंस होती है कि ये हमारा क्वालिटी जो है वो सिस्टम या सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट आर क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए ये बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेज है। ये क्रूशियल जो है वो हमारा मैनर्ड वे है, जिसके अंदर क्या होता है, दे इन्वॉल्व आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क्स, कि इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है उनको देखा जाता है, दैट कुड इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट सक्सेस, जिसकी वजह से उस प्रोजेक्ट की सक्सेस पे मतलब उसकी कामयाबी पे नाकामी पे फर्क पड़ सकता है। ठीक है, एंड एनालाइज द लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट ऑफ दीज रिस्क, और इसके साथ मिलती जुलती चीजों का तज्जिया करना, और इसके अलावा जो है वो क्या चीजें इसके ऊपर असरअंदाज हो सकती है, किन का रिस्क है किन का नहीं है, वो इसमें शामिल है। एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज टू मैनेज देम, और बहुत सारी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज जो इसको मैनेज करने में मदद करती है हमारी। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट हेल्प्स टू इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट स्टेज ऑन ट्रैक। अगर हम इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट कर लेंगे, एक अच्छी मैनेजमेंट कर लेंगे रिस्क के हवाले से, तो उससे क्या होगा कि हमें पर लगेगा कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ऑन ट्रैक है, हमने जिस तरह जिसको इसको जो प्लान किया है उसके अकॉर्डिंगली वो चल रहा है, उस तरह मैनेज हो रहा है, एंड विद इन द बजट, उसका जो कॉस्ट इफेक्ट है बजट है वो भी उतना ही है, एंड मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को वो मीट कर रहा है, यानी तो इस तरह जो है वो हमारे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो पूरे हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग इसके डिफरेंट स्टेप्स जो रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट के अंदर शामिल होते हैं उनको हम लोग डिटेल वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है वो स्टेप इसके अंदर है आइडेंटिफाई द रिस्क। कोई भी चीज उसकी शिनाख्त सबसे पहले जरूरी होती है। तो रिस्क कौन कौन से इसमें शामिल हो सकते हैं, लाइक अगर हम लोग जो है वो कोई रोड प्लान करते हैं तो रोड प्लानिंग में ये चीज देखी जाती है क्या ये रोड हमें ऑन द वे जिस जगह पे हमने जाना वहां तक लेके जाएगा, रास्ते में इसके अंदर कम से कम जो है वो हमें चीजों को हटाना पड़ेगा, और इसके अलावा जो है वो क्या ये स्मूथली वर्क करेगा, इसके ऊपर किसी को एतराज तो नहीं होगा। ये इस तरह की चीजें होती हैं जो रिस्की होती हैं और इनको पहले से सॉर्ट आउट करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले उसकी शिनाख्त कैसे की जाती है, लिस्ट ऑल द पोटेंशियल रिस्क दैट कुड अफेक्ट द प्रोजेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि उस प्रोजेक्ट के अंदर ये चीजें शामिल हो सकती हैं, तो मैं पहले जो है वो क्या करूंगा, उनकी लिस्ट बना लूंगा, उनको जो है वन आफ्टर द लिख लूंगा, एंड देन दीज कुड बी द टेक्निकल रिस्क। ये टेक्निकल रिस्क हैं सच एज द टेक्नोलॉजी चेंजेस। हो सकता है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, मतलब बाद में जो है उसके अंदर कुछ ऐसी चेंजिंग आ जाए जिसकी वजह से ये जो है वो टोटली हमारा काम ना करे ये वाला सॉफ्टवेयर, के जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो उसके अंदर ये वाला सॉफ्टवेयर नई नीड्स को पूरा ना कर सके। उसके बाद लाइकवाइज रिसोर्सेज स्ट्रेटजीज आ सकती हैं, और एक्सटर्नल रिस्क हो सकते हैं सच एज द मार्केट फंक्शनैलिटीज, के मार्केट फंक्शनिंग कर रही है उसके अंदर उनके जो चीजें हैं उनके ऊपर पूरा उतर नहीं रहा या पूरा उतर रहा है, इन चीजों को जो है वो इसके अंदर देखा जाता है।
उसके बाद दूसरा हमारा जो इसके अंदर रिस्क आ जाता है वो एनालाइज द रिस्क। उसके बाद हमने क्या करना है, जब शनाख्त हो जाती है फिर हमने उस रिस्क का तजिया करना है, यानी ये किस मेयार का है, किस स्टैंडर्ड का है, क्या ये छोटा है, ये बहुत बड़ा है, इसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है कि नहीं जरूरी। इवेल्युएट द लाइक्लीहुड ऑफ ईच रिस्क अकरिंग एंड इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट। हमने क्या करना है, उन सबको जितने भी रिस्क हमने लिस्ट आउट किए हैं उनको जो है वो हमने देखना है वन आफ्टर अदर, कौन सा रिस्क किस दर्जे का है और इस प्रोजेक्ट के अंदर उसका नुकसान या फायदा कितना हो सकता है, सॉरी फायदा नहीं बल्कि नुकसान किस हद तक हो सकता है। ठीक है, तो इन चीजों को देखते हुए हमने उसका पोटेंशियल देखना है कितना ज्यादा वो रिस्की है। सो दिस हेल्प्स इन प्रायोरिटाइजिंग विच रिस्क नीड्स मोर अटेंशन। तो फिर यहाँ पे हम प्रायोरिटाइज मतलब हम उसको प्रायोरिटी देंगे कि जो ज्यादा रिस्की होगा हम उसको सॉर्ट आउट पहले करेंगे, उससे कम को फिर, उससे कम को फिर, मतलब कि हमने कॉस्ट के हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से उन चीजों को मैनेज करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डेवलप द मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज में क्या शामिल है, फॉर ईच सिग्निफिकेंट रिस्क, हर एक रिस्क के लिए डेवलप अ प्लान टू रिड्यूस इट्स लाइक्लीहुड और मिनिमाइज इट्स इम्पैक्ट, कि हमने उसको इस तरह मैनेज करना है, उसके अंदर चीजों को इस तरह मैनेज करना है कि उसका इफेक्ट कम से कम हो और हम उसको अच्छे से अच्छे तरीके से जो है वो सॉर्ट आउट कर सके, उस रिस्क के पोटेंशियल को कम कर सके और उसका रिस्क, उसका इम्पैक्ट जो है वो प्लान या सिस्टम के ऊपर जो है वो हमारा काम हो सके या सॉफ्टवेयर के ऊपर उसका काम हो। ठीक है, सो दिस कुड इन्वॉल्व एडिंग बफर्स टू शेड्यूल, इसके अंदर हम बफर्स ऐड करेंगे ताकि स्केड्यूल कंप्लीट हो सके। उसके बाद हमारा सिक्योरिंग द बैकअप रिसोर्सेज, हम इसकी बैकअप रिसोर्सेज जो है वो रखें ताकि ये रिस्क अगर इस पे इम्पैक्ट करता है हमारे सिस्टम के ऊपर तो ये जो है उसको कम से कम टाइम में जो है वो ठीक कर सके। और कंडक्टिंग एडिशनल टेस्टिंग, और इसके अंदर जो है वो लगातार टेस्टिंग करते रहें ताकि जो वो रिस्क है वो हैंडल भी हो सके और बाद में ये रिस्क इम्पैक्ट ना करे, अगर करे भी तो बहुत कम, और अगेन हम इसको जो है वो ठीक कर सके। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे रिस्क होते हैं उनको जो है वो हम लोग सॉर्ट आउट करते रहे तो वो ठीक रहते हैं, अदरवाइज वो रिस्की ही रहते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं हमारे मॉनिटर एंड रिव्यू, बार बार मॉनिटरिंग करना, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि उसको मॉनिटर करें, लगातार उसकी निगरानी करें और रिव्यू लेते रहें कि ये हमारा सिस्टम या हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो कंटिन्यूसली मॉनिटर द प्रोजेक्ट, लगातार प्रोजेक्ट मॉनिटर करें फॉर न्यू रिस्क, नए रिस्क के लिए, एंड रिव्यू द एग्जिस्टिंग रिस्क टू एडजस्ट स्ट्रेटेजीज, और जो इस वक्त रिस्क मौजूद है उसको जो है वो रिव्यू करते रहे, क्या ये अब सॉर्ट आउट हो गया या फिर ये इम्पैक्ट कर रहा है, उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है या नहीं असरअंदाज हो रहा है, या फिर इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं या हमें कौन सी चेंजिंग्स करने की जरूरत है। ठीक है बेटा, ये हमारे कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि रिस्क मैनेजमेंट और असेसमेंट के अंदर आ जाते हैं जिसकी मदद से हम रिस्क को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वालिटी एश्योरेंस। जब हम लोग कोई भी एक मैनेज सिस्टम के थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं उसके बाद उसकी हमने क्वालिटी एश्योर करवानी की, ये हमारा 100% जिस तरह हमें चाहिए था आउटकम के हिसाब से वैसा ही बना है। उसके लिए क्या, इट इंश्योर्स दैट अ प्रोजेक्ट मीट्स द सेट स्टैंडर्ड, कि जो हमने इसके लिए स्टैंडर्ड्स या फिर उस दौर के या उस टाइम के जिसके लिए ये जिस वक्त में ये चल रहा है, क्या ये उन चीजों के ऊपर पूरा उतर रहा है, उन स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा उतर रहा है, उनको कंप्लीट कर रहा है एंड वर्क्स करेक्टली, और ठीक तरह से ये काम कर रहा है। एंड ऑल्सो इट इन्वॉल्व्स अ मेथड सच एज टेस्टिंग, इसके अंदर टेस्टिंग का प्रॉपर वे है, रिव्यूइंग कोड्स को रिव्यू करना इसमें शामिल है, गेटिंग फीडबैक फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स यानी उसके अंदर जो इसको इस्तेमाल करने वाले उनसे रेगुलर बैकअप करना, उनसे रेगुलर जो है वो बैकअप लेना या उनसे रेगुलर पूछना, रिव्यू करवाना, क्या ये जैसे आपने कहा था वैसे ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है, क्या इसके अंदर कोई कमी या इसके अंदर ज्यादती तो नहीं है या फिर इसके अंदर कोई मसला तो नहीं है, ये चीज हमारी क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आ जाती है। एंड ऑल्सो रेगुलरली चेकिंग द प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस, और प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को रेगुलर मैनर में जो है वो चेकआउट करते रहना, उसके ऊपर वर्कआउट करते रहना, उसको देखते रहना, उसको जो है वो, तो बेटा इन सब मैनर्स के थ्रू जो हमारा एक प्रोजेक्ट है हमारा एक बहुत अच्छा क्वालिटेड प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो हमने एक पहले जो है वो जिस तरह एक प्रोजेक्ट को प्लान किया, उसको मैनेज किया, वो सीखा हमने, उनके स्टेप सीखे, अगर उनकी पॉइंट्स को हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, उनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और उसके अलावा फिर इसके अंदर से रिस्क
मैनेजमेंट जो है वो अच्छी कर लेंगे तो हमारा एक अच्छा सॉफ्टवेयर, क्वालिटेड सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर जाएगा। अगर हम कस्टमर टू कस्टमर डील करें तो हमारा कस्टमर हमसे मजीद सॉफ्टवेयर भी बनवाएगा और एक अच्छा सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर सकेंगे। और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर की नहीं बल्कि किसी भी सिस्टम की बात है, किसी भी बिजनेस की बात है कि जब तक हम लोग इन चीजों को फॉलो करते हुए किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को या फिर बिजनेस को चलाएंगे या काम करेंगे तो हमारा एक अच्छा जो है वो काम चलता रहेगा। और अगर इनको फॉलो नहीं करेंगे तो लाजमी तौर पे उनके अंदर से खामियां भी आएंगी और हमारा मार्केट के अंदर भी हर चीज जो है वो डाउन हो जाएगी। तो बेटा, उम्मीद करता हूं कि आज का ये आर्टिकल आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो इसके अंदर, तो फिर लाजमी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और इसके अलावा जो है वो अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो बेटा, इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।